साहब की औकात नहीं है कि उस घर को खाली करवा के इनके नाम करवा दे। अगर डीएम और एसएसपी साहब आपके अंदर दम है और आपकी औकात है तो खगड़िया जाइए और इनके भाई से इनका घर मुक्त कराइए और इनको दीजिए। है औकात उनके अंदर, डीएम एसएसपी साहब के अंदर कि नहीं? हम उनके अंदर औकात है, उनके अंदर औकात है, उनके अंदर दम है, लेकिन आपको वो इंसाफ नहीं दिलाना चाहते ना। हमारे माननीय डीएम साहब, माननीय मत कहिए, माननीय नहीं कहना इन लोगों को। माननीय कौन है? माननीय होते तो आपको हक दिलाते ही। ये माननीय है डीएम साहब। एक दिव्यांग आपके द्वार के सामने भूख हड़ताल करता है, रो रो कर मर जाता है, इस हालात में है और आप उसको वो आपको माननीय कह रहा है और आप उसका हक नहीं दिला सकते। किस बात के माननीय हैं आप? आप माननीय नहीं हैं, आप माननीय के नाम पर मजाक है। और शायद से अगर आप माननीय होते, आप जनता के रखवाले होते, आप सच्चे डीएम होते तो इनको जो है हक दिलाते कि नहीं दिलाते? डीएम साहब जरा सोचिए, जो दिव्यांग आपको माननीय कह रहा है वही इंसान आपसे हक के लिए आवाज उठाने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप हक की आवाज उसे नहीं दे रहे हैं। उसका हक है। कितना जमीन है आपका? 1.5 कट्ठा। 1.5 कट्ठा? 1.5 कट्ठा पर खेती होता है या घर बना है? घर बना हुआ, घर बना है। इनके पिताजी का देहांत 1996 में हो जाता है और माता का देहांत 2000 में हो जाता है। और आज 12 साल बाद जब ये अपने मानसिक रूप से इनका विकास हुआ तो अपने जमीन जायदाद के लिए डीएम एसएसपी कलेक्टर साहब से जाके एसडीएम साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ना इनकी बात प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और ना इनकी बात मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। एक बार इनकी फाइल दीजिए। इन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। देखिए 45 पन्नों की ये फाइल है जिसमें इनका सारा ब्यौरा दिया हुआ है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया 2019 में। इसके बाद इन्होंने फिर से जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसके बाद इन्होंने जो है एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया और ये जो है बंटवारा नामा इन्होंने इसकी फाइल भी बना रखी है, परिवारवाद की फाइल बना रखी है, कार्यालय भूमि सुधार उप समाकर्ता खगड़िया की फाइल बना रखी है। तमाम प्रकार का इन्होंने जो है स्टाम्प पेपर बनवा रखा है और किसी के अंदर दम नहीं कि इनकी आवाज सुन ले। अगर किसी के अंदर है दम तो मैं आज प्रशासन और शासन को ललकार रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर है दम तो इनको न्याय दिलाइए। और लेकिन तुम्हारे अंदर दम नहीं है, इसलिए दिव्यांग की आप लोग आवाज नहीं बन रहे हो और ना न्याय दिलाने का काम कर रहे हो। भ्रष्ट हो तुम लोग। यही कोई बड़ा आदमी होता 10-12 हजार रुपए तुमको घूस देता डीएम साहब तो आप दौड़कर उसका काम करवाते। थू है ऐसे लोगों पर, धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों का जो एक दिव्यांग को उसका न्याय नहीं दिला सकते हैं। मैं धिक्कारता हूं ऐसे मुख्यमंत्री पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर और ऐसे जो है डीएम और एसएसपी पर और ऐसे शासन प्रशासन पर और ऐसे भ्रष्ट काले कानून पर जो सब भ्रष्टाचार के शिकार हो चुके हैं। जनता दरबार में इन्होंने 24/7/2021 को आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। 20/4/2022 को आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? भ्रष्ट सिस्टम के आगे इन्होंने भी अपना जो है मत्था टेक दिया है, अपना सर नवा दिया है और किसी दिन सुसाइड कर लेंगे, किसी दिन इनके घर के लोग मार देंगे। और कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ और सिर्फ खगड़िया प्रशासन जिम्मेदार होगा। और जिस दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, मर्डर केस मैं आपके ऊपर लिखवाऊंगा, मर्डर केस लिखवाऊंगा। देखिए रो रहे हैं ये दिव्यांग, ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है और रो किससे रहे हैं? ये अपने इस कारनामे पर, ये अपने हालत पर नहीं रो रहे हैं, ये अपने भ्रष्ट सिस्टम पर लड़ रहे हैं, रो रहे हैं। ये भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर रो रहे हैं। रो रहे हो आप हैं? क्या करोगे? है इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं है। इनके सिवा रोने के अलावा कुछ नहीं है। इनके सामने बहुत कुछ है। इस देश में दिव्यांगों को और दिव्यांग बनाया जाता है कुर्सी और चेयर देके। असली मायने में ये दिव्यांग नहीं, सरकारें दिव्यांग हैं। डीएम एसएसपी भ्रष्ट सरकारें दिव्यांग है। ये दिव्यांग होते तो ये इतना नहीं करते और आप दिव्यांग इसलिए इनके लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी इनके न्याय के लिए इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और जाग जाइए खगड़िया प्रशासन, इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए।